बात बेबाक के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया के कैंडी बीच पर हुए आतंकी हमले के बारे में बात करूंगा। यहूदियों का एक समूह कैंडी बीच पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुनक्का उत्सव मना रहे थे। इसी बीच दो पिता पुत्रों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। 15 लोग मारे गए, एक आतंकवादी भी मारा गया और 7 आदमी घायल हुए। इस जघन्य हत्या के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। टीवी डिबेट पर इस्लामिक दानिश्वर आए, कहने लगे कि कुरान में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। कुरान में जिहाद में बच्चे, बूढ़े, औरतें और निहत्थों पर वार करने का, हमला करने का कहीं प्रावधान नहीं है। सही भी बोला है उन्होंने, लेकिन उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आखिर जो लोग इस तरह की हत्या का अंजाम देते हैं, जो तरह का आतंकवादी घटना घटाते हैं और उनको जो तैयार करता है, क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है? और कुरान पढ़ा है तो वह कौन कुरान पढ़ा है? उनके लिए क्या अलग से कुरान है? इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि कुरान में परस्पर विरोधी बातें लिखी हुई है। यह केवल कुरान के ही साथ बात नहीं है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ, रामायण की ही बात ले लीजिए। एक जगह लिखा हुआ है, जड़ चेतन सब जीव जे सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जू पानी। मतलब कि मनुष्य तो मनुष्य, जड़ और चेतन, दुनिया में जितना जीव है सब राम में है, सब में राम को देखो। और बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जू पानी। जोड़ी जू पानी मतलब हाथ दोनों जोड़कर और उसके चरण कमल की वंदना कीजिए सभी जीवों की। एक दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताजन की अधिकारी। तो क्या ये आपस में विरोधाभासी बातें नहीं है? दोनों बातें लिखी हुई हैं। इसी तरह जितना धर्म ग्रंथ संसार में है, सभी परस्पर विरोधी बातों और मनगढ़ंत कहानियों का पुलिंदा है। वह मैं केवल एक धर्म की बात नहीं कहता हूं, सब धर्म ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ लिखा गया, जिस जमाने में लिखा गया, उस जमाने में भले ही वह क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम हो और समाज को दिशा दिखाने में सफल हुआ, लेकिन विश्व के हालात उससे बदल गए हैं। कुरान आज से 1400 साल पहले लिखा गया, बाइबिल 2100 साल पहले लिखा गया। उसके बाद दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गए हैं, दुनिया बदल गई है। इसलिए जरूरत इस बात की नहीं है कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। सवाल है कि धर्म ग्रंथ में जो अवैज्ञानिक बातें हैं, जो विज्ञान सम्मत नहीं हैं, उनको छोड़िए और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में आप उसका जाप कीजिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसको लाने की जरूरत नहीं है। सभी धर्म ग्रंथ परस्पर विरोधी बातों का पुलिंदा है। नहीं तो जो कुरान पढ़ के वह दानिश्वर आके कहते हैं कि नहीं नहीं, जिहाद में कहीं भी औरतें, बच्चे, बूढ़े, निहत्थों पर हमला करने का कोई बातें नहीं लिखी हुई है। उसी कुरान को पढ़ के तो वो भी करते हैं जो अक्सर बच्चे, बूढ़े और औरतें और निहत्थों पर ही, जिसके
जिसका शिकार बनते हैं। और आप कैसे कहिएगा वो मूर्ख थे? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, क्या वो मूर्ख थे? यही जो अकरम है 98 में स्टूडेंट वीजा पर वह ऑस्ट्रेलिया गया, वहां वह पढ़ा लिखा, फिर 2001 में इंडिया निकाह करने के लिए आया, हैदराबाद में उसका घर है। फिर वह लौटा। इसी घटना के 1 महीना पहले वह फिलीपींस गया था। फिलीपींस ISIS का हब है। वहां से लौटने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। तो वह कौन कुरान पढ़ा था? और उसको जिन्होंने यह बात पढ़ाया कि ऐसा करना चाहिए, जिस बात के लिए तैयार किया, वह कौन कुरान पढ़ा था? उसका क्या जवाब है आपके पास? वो निरक्षर मूर्ख लोग तो नहीं है। तो जरूरत है लोगों के बीच वैज्ञानिक सोच डेवलप करने की, साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप करने की, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेगी। वरना इस तरह टीवी डिबेट करने से ये घटनाएं नहीं रुकेगी। बस आज मुझे इतना ही कहना है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।